एसबीआई बैंक के लॉकर से अचानक गायब हुआ 2 करोड़ का सोना चांदी। शख्स ने 12 साल पहले लॉकर बनवाया था। हैरानी की बात यह है कि बैंक रिकॉर्ड में वो लॉकर अब उनके नाम पर मौजूद ही नहीं है। बैंक वालों को ये तक नहीं पता चला कि इतना कीमती सामान कब और कैसे गायब हुआ। जब परिवार की महिला लॉकर खोलने बैंक पहुंची तो बैंक स्टाफ ने कहा, आपका लॉकर किसी और को अलॉट कर दिया गया है। जबरन लॉकर खोला गया और अंदर ना सोना, ना गहने, ना कोई जवाब। लॉकर पूरी तरह खाली था। अगर आपके घर में किसी का भी बैंक लॉकर है तो सावधान हो जाए। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है तनीषा साहनी और आप देख रहे हैं बच के रहना रे बाबा। यह हरियाणा के फरीदाबाद की रियल घटना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट डीसी गर्ग का लॉकर था। सालों से लॉकर की फीस कट रही थी। चाबी ग्राहक के पास थी, कोई बकाया नहीं था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन एक दिन जब उनकी पत्नी बैंक पहुंची तो बैंक स्टाफ ने कहा, मैडम ये लॉकर अब आपके नाम पर है ही नहीं। लॉकर पत्नी वाली चाबी से नहीं खुला। उसके बाद डीसी गर्ग ने बैंक मैनेजर पवन रावत से बात की। पवन ने बताया कि हमने उस लॉकर को किसी विकास चौहान को दे दिया है। हंगामा हुआ, सवाल उठे और जब लॉकर खोला गया तो अंदर कुछ भी नहीं था। करीब 2 करोड़ की ज्वेलरी गायब थी, ताला टूटा हुआ था और शक की सुई सीधे बैंक मैनेजर और स्टाफ पर जा रही थी। डीसी गर्ग ने बताया कि 2014 में उन्होंने एसबीआई की सेक्टर 15 ब्रांच में ये लॉकर लिया था और सालाना उनके खाते से लॉकर की फीस भी 2360 रुपये कट रही थी। फिर भी वो लॉकर किसी नए मालिक को दे दिया गया और तो और बैंक ने कहा कि आपने शायद अपना लॉकर सरेंडर कर दिया होगा। इसके बाद उन्होंने 112 नंबर पर डायल किया। गर्ग का आरोप है कि वो लगातार बैंक मैनेजर पवन रावत से पूछते रहे लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे थे। गर्ग ने पुलिस को बताया कि उन्होंने लॉकर में कोदनी, सीतारामी यानी कि गले का हार, हाथ के कड़े, गले के हार, 7 सोने की अंगूठियां, कानों के कुंडल 4 जोड़ी, नाक की नथ 2, गले की चेन 3, 5 गिन्नी, 150 चांदी के सिक्के, करीब 1 किलो चांदी की अन्य सामग्री रखी थी। आरोप है कि बैंक मैनेजर और महिला कर्मचारी की मिलीभगत से उनके गहनों को षड्यंत्र के तहत गायब किया गया। फरीदाबाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बैंक ने ऐसा कैसे किया। आरोप है कि बैंक मैनेजर ने नियम तोड़कर लॉकर का ताला तोड़वाया। बिना ग्राहक की मौजूदगी के लॉकर ओपन कराया गया और फिर लॉकर किसी और को सौंप दिया गया। यानी जिस बैंक पर लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वहीं से सबसे बड़ा धोखा। तो अगर आपके भी बैंक में लॉकर है तो चिल मत रहिए। बहुत से लोग यहीं चूक जाते हैं। ये सब गलतियां ना करें। लॉकर लेकर सालों तक बैंक ना जाना, फीस कट रही है या नहीं ये चेक ना करना, कोई एसएमएस, ईमेल या बैंक का नोटिस इग्नोर करना, ये सोचना कि सरकारी बैंक है यहाँ ऐसा नहीं होगा। लॉकर एग्रीमेंट और डॉक्यूमेंट संभाल कर ना रखना, ये सब गलती ना करें। याद रखिए कि लापरवाही सबसे बड़ा रिस्क है। अब ध्यान से सुनिए, ये आपके काम की बातें हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? हर 6 से 12 महीने में लॉकर खुद जाकर खोलकर चेक करें। लॉकर की फीस, स्टेटमेंट और रिकॉर्ड पर नजर रखें। लॉकर एग्रीमेंट, रसीदें और चाबी की फोटो कॉपी सुरक्षित रखें। अगर बैंक लॉकर से जुड़ा कोई बदलाव बताए तो लिखित में मांगे। लॉकर खोलते समय सीसीटीवी चालू है या नहीं इस पर भी ध्यान दें। और सबसे अहम बात यह है कि अगर आपको जरा भी शक हो तो तुरंत एक्शन लें। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो डरिए मत, लेकिन चुप भी मत रहिए। ऐसे में तुरंत बैंक ब्रांच में लिखित शिकायत दें, पुलिस में एफआईआर दर्ज कराएं, बैंक के सीनियर अधिकारियों और हेड ऑफिस को मेल करें, आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया और मीडिया का सहारा लेने से भी पीछे ना हटें, क्योंकि सिस्टम तभी जागता है जब आवाज तेज होती है। ये घटना बताती है कि चाहे बैंक हो, सिस्टम हो या कोई भी संस्था, अलर्ट रहना ही आज की सबसे बड़ी सुरक्षा है। आज ये फरीदाबाद में हुआ है, कल कहीं और भी हो सकता है। तो बच के रहना रे बाबा।